हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू ध्यान मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नई सेशन को लेकर के आ चुके हैं और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 जो में आए हुए प्रश्न हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया है कि मैं आप लोगों को 25 सेट क्वेश्चन देने का वादा किया हूं, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्न हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। अभी से पहले मैंने 3 वीडियो पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए और जल्दी से पहले उन वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरी साबित होंगे आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि उससे आप लोगों को बहुत सारी आइडियाज़ मिलेगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, क्योंकि मैंने वादा किया है कि आप लोगों को मैं 25 सेट क्वेश्चन देने वाला हूँ और मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है मेरे दोस्तों, देखिए कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी जो था, इसने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी, जो कि लक्ष्मण सेन इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए यहाँ पर बतलाया गया है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही बतला चुका हूँ कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, तो उनसे आपको प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनसे बहुत सारी आइडियाज़ मिलेगी। करेंट अफेयर्स से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और आप इससे बहुत ही अच्छे नोट्स भी तैयार कर सकते हो। आपकी इंटेलिजेंस बढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है इन सारे वीडियो से, जो कि प्रीवियस ईयर से ही हम लोगों को पता चलता है कि आखिर उस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वजह से भी ये करना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इन अन्य प्रश्नों को, जैसे कि मैथ्स का है, रीजनिंग का है, अगर आप इन्हें करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके रोक करके इन्हें कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चूँकि जीएस सेक्शन को ही कवर कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये मैथ्स की प्रश्न है। जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों के लिए यहाँ पर है, देखिए निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को एमसीसी की मानद सदस्यता प्रदान की गई थी? तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए महेंद्र सिंह धोनी है, सौरव गांगुली है, वीरेंद्र सहवाग है और ऑप्शन नंबर डी सचिन तेंदुलकर है। तो मानद पुरस्कार, देखिए क्रिकेट खिलाड़ी को एमसीसी की मानद सदस्यता प्रदान की गई थी, वो ऑप्शन नंबर बी, जो कि सौरव गांगुली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, ये तो हर बच्चे को याद होगा कि ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर याद नहीं है तो फिर इसे आप लोग नोट करके रख सकते हो अपने कॉपी में, ताकि बाद में एग्जामिनेशन के समय आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। देखिए दोस्तों, कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं तो उसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख करके ज़रूर रखें, ताकि उसको रिवीजन करने के दरमियान आप लोगों को जल्दी आसानी से मिल जाए। क्योंकि एग्जामिनेशन के समय ऐसी होती है कि हम लोगों को जो नोट्स है, बहुत लंबा लंबा नोट हम लोगों ने पढ़ कर रखा है, वो सारे के सारे काम नहीं आते। अंतिम समय में रिवीजन के लिए जो हम लोगों ने सोर्स नोट्स तैयार करके रखे होते हैं वही काम आता है। तो इसलिए मेरा सजेशन यही होगा कि आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती है उन्हें नोट करके ज़रूर रखें, पेन और कॉपी ज़रूर ले करके रखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर पूछा गया है वो है, देखिए यहाँ पर और आगे चलेंगे। यहाँ पर देखिए सूखी बर्फ़ यानी ड्राई आइस जो होता है वो क्या है? आप लोगों को पता ही होगा कि इसे कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप होता है उसी को सूखी बर्फ़ कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है। ये कई बार एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए मुंबई चेन्नई मैच में जो मुंबई के पक्ष में स्कोर क्या था? ये रीजनिंग का प्रश्न है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें निम्नलिखित में से अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी कौन है? निम्नलिखित में से अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी कौन है ये पूछा गया है। तो यह क्या वो टाइगर वुड्स हैं? जी हाँ, टाइगर वुड्स। आपने बहुत बार इनके नाम भी सुनी होगी कि टाइगर वुड्स वहाँ खिलाड़ी हैं और वो गोल्फ में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते रहते हैं। तो अमेरिका के जो गोल्फ खिलाड़ी हैं वो टाइगर वुड्स हैं, आपको इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
देखिए ब्लैक ब्यूटी, आप लोगों ने कई बार इसका नाम सुना होगा। जो पहली ट्रेन थी उसको ब्लैक ब्यूटी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी, जी हाँ, किसे ब्लैक ब्यूटी के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है, आप जो कह लो। तो ये देखिए, क्या ये पंचतंत्र में कौवे का नाम था, या फिर कच्चे रूप में पेट्रोल का नाम था, या फिर रोपंजेल का दूसरा नाम था, या फिर क्या है, मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर था। क्या था ये ब्लैक ब्यूटी? और इसी के नाम पर जो भारत की जो पहली ट्रेन थी उसकी नाम जो भी ब्लैक ब्यूटी रखा गया था। तो जी हाँ, ये कुछ और नहीं बल्कि मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर था, ठीक है। तो ये ब्लैक ब्यूटी ये थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रिज्म क्या करता है? आप लोगों ने क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा कि प्रिज्म जो होता है वो जितने भी, अगर उससे कोई भी अगर वाइट लाइट अगर हम लोग उससे पार कराते हैं तो उन सबको क्या करती है, बेंड करती है और 7 रंगों में उसे फैला देती है ना। तो प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, या प्रकाश को गुजरने से रोकता है, या उसके ज़रिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर कर देता है, या फिर यह प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करता है। जी हाँ, तो यह क्या करता है, प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे लिए यहाँ पर, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? जी हाँ, किस विटामिन की कमी से? ये तो हर कोई जानता है कि विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। देखिए दोस्तों, और आप लोगों को एक और चीज़ मैं बतला दूं कि इस तरीके के एग्जामिनेशन में, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इसमें फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल जो विटामिन्स हैं उनके नाम भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, इनके नाम को आप लोगों को भी याद रखना होगा कि कौन कौन ऐसे विटामिन होते हैं। अगर मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स वीडियो भी दूंगा जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि फ़ैट सोल्यूबल कौन सा विटामिन होता है, वाटर सोल्यूबल कौन सा विटामिन होता है। अगर आप लोग बोलोगे तो ही मैं उसको दूंगा, अन्यथा अभी इसको हम लोग रहने देते हैं। चूँकि हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं तो इसी में हम लोग अभी अपना ध्यान कंसंट्रेट करते हैं। तो आपको मैं आप लोग बस बता देना चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों को भी आप लोग करते चलें, ठीक है। तो विटामिन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए मिस्र का सबसे बड़ा जो पिरामिड है वो कौन सा है? अगर आपको याद हो तो ये कौन था, खुफू पिरामिड, ठीक है। खुफू पिरामिड जो है ये मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे और हम लोग को देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है हम लोगों से वो है, देखिए इसमें कुछ अरेंजमेंट के क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर शब्दावली में जो MIPS का अर्थ होता है वो क्या है? आप लोग जल्दी से अपना आंसर बताएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। आप लोगों ने इसका फुल फॉर्म कई बार सुना होगा, देखा होगा कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड MIPS, जो कि कंप्यूटर शब्दावली का एक फॉर्म होता है ना। इसका अर्थ क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, है ना, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 था और अब हम लोगों के पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर कंप्यूटर को के किस भाग को जो है नर्व सेंटर कहा जाता है? नर्व सेंटर, है ना। नर्व सेंटर किसे कहा जाता है दोस्तों? नर्व सेंटर जो कहा जाता है आप लोगों का यहाँ पर ये हो गया कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। देखिए NTPC के द्वारा भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो कि सही आंसर यहाँ पर दिखलाया गया है। तो कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? नर्व सेंटर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। देखो पहले के चेरा जो थे, चेरो वंश के जो चेरो डायनेस्टी आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। चोल हो गया, चोल वंश थे, है ना। ये तो चेरा डायनेस्टी जो थे वैसे ये चेरो होता है, ठीक है। चेरो डायनेस्टी ने किन राज्यों पर शासन किया था? आप लोगों को बतलाना है कि पहले के चेरा वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था।
तो ये शासन किए थे इन लोगों ने, आपको याद होगा कि ये साउथ की ओर शासन करने के लिए निकल पड़े थे ना, दक्षिण की ओर। तो ये तमिलनाडु और केरल में, ठीक है, इन लोगों ने तमिलनाडु और केरल में शासन किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर है वो ध्वनि के नाप की यूनिट क्या होती है। अगर आपको याद हो तो इसे हम लोग डेसिबल में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसको तो एक बच्चा भी बतला देगा, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए यहाँ पर पूछा गया है वो है कि माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको कि सीईओ के रूप में सत्या नडेला की जगह किसने ली है, ठीक है। तो आप लोगों को बतलाना है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में सत्या नडेला की जगह किसने लिया। तो ये लिया है उनकी जगह स्टीव वॉलमर, ठीक है, स्टीव वॉलमर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने इनकी जगह, है ना, सत्या नडेला की जगह ले लिया है। उस वक्त की ये बात है जब ये प्रश्न पूछा गया था। लेकिन देखिए आप लोगों को करंट अफेयर्स की सेक्शन से ऐसे प्रश्नों को याद रखना है जो कि उस वक्त करंट न्यूज़ में रहते हैं, क्योंकि देख सकते हो आप लोग यहाँ पर आइडिया ले सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या रहा हो गए, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर कुछ न्यूज़ अगर आती है करंट में तो उसे आप लोगों को देख लेना है एक बार, ताकि अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएँ तो आप लोग उनसे डील कर सको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, जायरोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अगर आपको पता हो कि जायरोस्कोप किस चीज़ को कहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना आंसर बतलाएं। तो देखिए जायरोस्कोप का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो कंप्यूटर के माउस के रूप में, माउस में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। डायनामाइट का जो आविष्कार किया था ये तो मुझे लगता है कि ये अल्फ्रेड नोबेल ही है। इन्हीं की वजह से आज हम लोग देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है इन्हीं की याद में दिया जाता है ना। तो डायनामाइट का जो आविष्कार किया था वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक बायोलॉजी से पूछा गया है कि आनुवांशिकता के नियम जो है किसने प्रस्तावित किए थे। आनुवांशिकता के नियम, जी हाँ दोस्तों, आनुवांशिकता के नियम जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने, आपको याद हो अगर बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा हो क्लास 10th या फिर 9th में, तो आनुवांशिकता के जो नियम यहाँ पर प्रस्तावित किए गए थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, है ना। तो चलिए ये था इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्हें कौन नहीं जानता कि ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, हर कोई जानता होगा, ठीक है। तो पुर्तगाल के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, इन्हें मतलब ये कौन से देश से, यही पूछा गया है। तो यहाँ पर उसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए भारतीय फिल्म उद्योग के सेलुलॉयड मैन, है ना, सेलुलॉयड मैन का नाम बताएं जिनकी मृत्यु हाल ही में हुई है। तो कौन थे वो। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि पीके नायर थे, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए ये मैथ्स की प्रश्न है यहाँ पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो स्ट्रेट ड्राइव जो है पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक जो हैं वो सुनील गावस्कर हैं, ठीक है। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है, सुनील गावस्कर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स से भी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए अभी हाल ही में 2020 में कई सारे लेखकों के किताब आई हैं, उनका विमोचन किया गया है। तो आप ज़रूर से करके उनकी वीडियोस को देखें और
उनका नोट्स बना ले, जिससे कि देखिए यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर से 1 से 2 प्रश्न तो रहते ही हैं। तो आप कम से कम उन करंट न्यूज़ में जो भी बुक्स एंड ऑथर्स के वीडियोस हैं या फिर उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं उनको आप ज़रूर से कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख ही पा रहे हो कि स्ट्रेट ड्राइव जैसी पुस्तक के लेखक के नाम पूछ लिए जा रहे हैं। मतलब समझ सकते हो कि आप, मतलब ये भी एक ऐसा सेक्शन है जिससे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, तो आप इसे बिल्कुल ना छोड़ें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे यहाँ पर पूछा गया है, आप देख सकते हो कि ये मुझे लगता है कि रीजनिंग के प्रश्न हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है वो है कि लोकसभा की अध्यक्ष जो है सुमित्रा महाजन, ये किस निर्वाचित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो ये प्रतिनिधित्व करती है इंदौर का, ठीक है। इंदौर का प्रतिनिधित्व कौन करती है? सुमित्रा महाजन। ये कौन है? ये लोकसभा अध्यक्ष थी, ठीक है। अभी कौन है आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, लोकसभा के अध्यक्ष प्रेजेंट में कौन है। और उपाध्यक्ष अगर किसी को पता है तो वो भी बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अंतरिक्ष की सैर करने वाली प्रथम चीनी महिला कौन थी? चीनी महिला की यहाँ पर नाम पूछा गया है। तो चीनी महिला जो थी वो लियू यांग थी। आपने अधिकतर एग्जामिनेशंस में देखे होंगे कि इंडिया का कौन था या फिर अमेरिका का कौन था, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया गया आपसे चीन की वो कौन सी महिला थी जिसने पहली बार अंतरिक्ष का सैर किया था। तो दोस्तों देख रहे हैं कि आप लोगों के जो भी पड़ोसी देश हैं उनसे भी अगर कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न अगर वैसा है तो उन्हें भी पूछ लिया जाता है। तो ये थी लियू यांग। कौन थी? लियू यांग, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक का चयन करें जो भिन्न है। ये वैसे तो रीजनिंग के प्रश्न है ये, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं। ऑटो रिक्शा है, कार है, वैन है या फिर टैक्सी है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए ये ऑटो रिक्शा हो जाएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑटो रिक्शा में 3 चक्के होते हैं, कार, वैन या फिर टैक्सी इन सब में 4-4 चक्के होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन यही एक ऐसा चीज़ है ऑटो रिक्शा जिसमें 3 चक्के होते हैं। तो और भी कई सारी अलग लोग अपने ही दिमाग के स्तर पर सोच सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चक्कों के हिसाब से इन्हें भिन्नता मतलब की गई है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर देखिए ऑप्शन में ए भी यहाँ पर सही आंसर दिखा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या पूछा गया है हमसे। HF चीन के एलिमेंट जो है हैफनियम का नाम निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया है? तो ये दिया गया था कोपेनहेगन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा खालिस्तान राज्य था। तो गोवा क्या राज्य था? ये एक पुर्तगाली राज्य था। आपको याद हो कि गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से अलग करके इसे एक राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पर साइंस से एक प्रश्न है जो कि दर्पण से रिलेटेड है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण आपको याद हो, अगर उत्तल दर्पण के बारे में आपको याद हो तो ये है उत्तल दर्पण, है ना। देखिए लेंस ऐसे होते हैं, और दर्पण के बारे में आप लोगों को याद हो तो देखिए इसे क्या बोलते हैं आप लोगों को बतलाना है। ये क्या है? ये कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग जो है किस में किया जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग जो है आप लोगों ने अक्सर देखा होगा उत्तल दर्पण, जो गाड़ी का जो साइड मिरर आप लोगों ने देखा है ना, तो गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, तो इसको मतलब आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को बोलिए तो रट ही लीजिए, ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं कई बार एग्जामिनेशन में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है
बर्फ़ को पिघालने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ तो दोस्तों आप बताएंगे बर्फ़ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, नमक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए इसे हम लोगों को कर लेना चाहिए। 4 शब्दों में से एक शब्द एक वर्ग है जिससे अन्य 3 सदस्य संबंधित है, वर्ग समूह को पहचाने। तो यहाँ पर आप लोगों को एक भिन्न को चुनना है। देखिए नीलम है, मणिक है, पन्ना है और रत्न है। तो देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे तो एक ही हैं, रत्न में ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए यदि यदि डिलीशियस संबंधित है टेस्ट से, है ना, बोलते हैं ना व्हाट अ डिलीशियस फूड बोलते हैं ना, तो उसी प्रकार मेलोडियस किस चीज़ से संबंधित है? तो दोस्तों ये मेलोडियस जो संबंधित है, मेलोडियस वॉइस हम लोग कहते हैं ना, कितना मेलोडियस वॉइस है इसका, तो वो मेलोडियस जो है वॉइस से संबंधित हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, है ना, इस चीज़ से पूछा गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में एक क्वेश्चन है। तो अगर आपको याद हो तो आप लोग बतलाओ कि इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी। देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है इनकी स्थापना कब की गई थी? 1950 में। ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? बांग्लादेश को, जी हाँ, बांग्लादेश को जो स्वतंत्रता मिली थी अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान से यहाँ पर स्वतंत्रता मिली थी, क्योंकि पहले पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान जो आज भी मौजूद है, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके उसे, जी हाँ, क्या बना दिया गया था? बांग्लादेश बना गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि पानी का घनत्व क्या होता है ना, 1000 किलो पर घन मीटर होता है, 10 किलो पर घन मीटर होता है, 1 किलो पर घन मीटर होता है, या फिर 100 किलो पर घन मीटर होता है। तो अगर आपको याद हो तो ये 1000 किलो पर घन मीटर होता है। ठीक है, तो देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर ये है, पूछा गया है कि देश बंधु, जी हाँ, देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? तो देश बंधु नवयुवक संघ का गठन जो किया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी, तिरुपुर कुमरन ने किया था। ठीक है, तिरुपुर कुमरन ने, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्नाकेशवा, है ना, चेन्नाकेशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? तो चेन्नाकेशवा मंदिर का निर्माण होयसल के द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? आपको यहाँ पर अपना आंसर बताना है लिख करके। तो सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम जो हवाई अड्डा है वो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है ना। ठीक है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एनटीपीसी के द्वारा यहाँ पर देखिए दिया गया है आंसर नंबर ए, जो कि सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? शरीर का जो कौन सा अंग होता है वो खून के शुद्धिकरण से संबंधित होता है दोस्तों, तो वो संबंधित होता है गुर्दा। ठीक है, ये गुर्दा जो होता है वो खून के शुद्धिकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए यहाँ पर पूछा गया है वो है मेकिंग इंडिया ऑसम, है ना, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, चेतन भगत है। ठीक है, मेकिंग इंडिया ऑसम के लेखक जो है वो चेतन भगत है। चेतन भगत वैसे हाल ही के दिनों में बहुत ही फेमस किताबों को जैसे लिख चुके हैं, अगर आपको याद हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। वन अरेंज्ड मर्डर, जैसा कि आपको याद होगा कि वन अरेंज्ड मर्डर, ठीक है, वन अरेंज्ड मर्डर नाम की पुस्तक अभी हाल ही में चेतन भगत की आई है।
तो अगर आप उसको भी याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। देखिए उस वक्त की ये पुस्तक थी, वहाँ पर पूछा गया ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, मेकिंग इंडिया हवेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए नेत्रहीन द्वीप कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, नेत्रहीन द्वीप जो है लक्षद्वीप में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शक्कर के घोल में शक्कर क्या होता है? विलयन होता है, विलायक होता है, क्या होता है? विलयन। विलयन आपको पता होगा जो घोलता है, विलायक जो घुलता है ना। तो शक्कर कुछ और नहीं बल्कि एक घुला हुआ पदार्थ है ना, सोल्यूट है, बहुत तरह तरह की चीज़ें होती है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी घुला हुआ पदार्थ है, ना विलयन है ना विलायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है मोलास्क परिवार से संबंधित है? तो मोलास्क परिवार से जो संबंधित है वो है घोंघा, ठीक है। घोंघा जो है मोलास्क परिवार से संबंधित है दोस्तों। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और ये इस सेशन का सबसे अंतिम प्रश्न है। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है? आप सभी को पता होगा ये कि गुलाबी शहर के नाम से जो जाना जाता है वो किसे जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है जयपुर को, ठीक है। देखते हैं क्या हमसे लास्ट में भी एक और प्रश्न पूछा गया है? जी नहीं। देखिए ये 99 नंबर प्रश्न था और जो कि आज के सेशन का सबसे आखिरी प्रश्न था। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है आपको और थोड़ा सा भी अगर आपको कुछ भी हेल्प मिला है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़रूर से करके लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैंने जैसे कहा है कि आप लोगों को मैं 25 वीडियो की सेट देने वाला हूं और मैं आप लोगों को ये किसी भी हाल में दूंगा ही दूंगा। अगर आप मेरे साथ अगर बने रहते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इस बार दोस्तों अगर आप आरआरबी एनटीपीसी में एक सीट नहीं ले पा रहे हो तो समझ लो कि अगली कई सालों तक फिर इसी तरीके से जॉब मिलने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इस बार आप लोगों को ऐसा बना लेना है खुद में एक डिटर्मिनेशन की इस बार मुझे कम से कम एक सीट तो अपने नाम करनी ही करनी है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, उनकी लाइफ के लिए थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करो, तो मेरे इन वीडियोस को ज़रूर आप फॉलो करो, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मदद मिलेगी और आप अपने एग्जामिनेशंस में बेहतर ज़रूर कर पाओगे। तो चलिए इसी के साथ मैं अमित कुमार इसी के साथ मैं ध्यान मेरा शाइनिंग ऑफ। फिर से मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।